हाय। हेलो, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोग मस्त हैं, बढ़िया हैं, खुश हैं जीवन में। दो बातें बताना चाह रहा था। पहले तो वीडियो के बारे में बताता हूँ। वो ये है दोस्तों कि ये वीडियो है एक छोटे मोटे टेक्नीशियन की, आईटी ऑपरेटर की, जो अब अपने आप को पूरी तरीके से ग्रसित मानता है जुए से। बीवी के कहने चुरा लिए भाई ने। बीवी को बाद में बताया तो बीवी को भी रिग्रेट हुआ कि किस आवारा से शादी कर ली। माँ के पैसे चुरा लिए हैं। माँ को अभी तक नहीं पता है। घर में असमंजस का माहौल है। बंदा फूट फूट के रोया है वीडियो पे मेरे सामने कि भैया मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया। मुझे लगता है अभी बीमारी है, मेरे मर जाना ही मेरा सबसे बड़ा इलाज है, क्योंकि मैं नहीं सुधर सकता। और वीडियो के एंड में भाई ने बोला, भैया मैं अब कभी नहीं खेलूंगा, मैं पूरा पूरा ध्यान रखूंगा, मैं जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। इस दौरान ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इस कॉल के दौरान हुआ है, कुछ लोगों को मेरी लैंग्वेज, मेरा बोलने का तरीका थोड़ा अग्रेसिव लग सकता है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि यार आप गालियाँ क्यों बोलते हो, आप सामने वाले को डांटते क्यों? तो मेरे भाई, मैं उसको अपना हक समझ के डांटता हूँ। अगर मैं उसको इस चीज़ के लिए डांट रहा हूँ कि भाई तेरा घर है, तेरा परिवार है, तुझे संभालना है, उस दौरान अगर मेरे मुंह से गालियाँ निकल रही हैं, उस मुंह से उस दौरान मैं उस पर एग्रेसिव हो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक साइकोलॉजी में टर्म होती है नेगेटिव मोटिवेशन, पेसिमिस्ट मोटिवेशन, उसके तहत वो उसको असर कर रही है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा था कि प्लीज़, अगर आपको ये चीज़ ऑफेंसिव लगती है तो लीव माय पेज। क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाला जो है ना, उसको बुरा नहीं लग रहा, वो कहीं ना कहीं खुश हो रहा है, कोई मेरी केयर कर रहा है, कोई ये सोच रहा है कि कोई मेरे लिए बैठा है, किसी को फर्क पड़ रहा है कि मैं जो हरकतें कर रहा हूँ, कोई मुझे डांट रहा है, कोई मुझे सुना रहा है। क्योंकि अगर वो डांट, वो बीटिंग उसको पहले मिलती तो शायद वो आगे इतना कैरी ऑन नहीं करता। तो दिस इज माई वे ऑफ मोटिवेटिंग, what shall I say, my followers, the one who is talking to me and my team in my profession as well. तो होपफुली you'll अंडरस्टैंड, नॉट ऑल ऑफ यू। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने मेरे जैसे एक आदमी को इतना प्यार दिया इतने कम टाइम में, वो मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मुझे, जब मेरी नीयत सही है और जब मुझे कोई ऐसे बोलता है कि तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे नहीं बोलना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ भाई फिर तू थोड़ा दूर रहना यार, तू क्यों जज कर रहा है बैठा बैठा? कुछ तो कर रहा हूँ मैं, एटलीस्ट कुछ तो कर रहा हूँ। बर्बाद हो रहा था बंदा, आगे अगर मान लो छोड़ता भी नहीं है, मेरे ख्याल से छोड़ता छोड़ता भी नहीं है, तो कम से कम ग्लानी से तो कर रहा है, कम से कम कुछ हद तक तो उसने इम्प्रूव करा होगा ना। तो दिस इज इट। चलो छोड़ो, मूड खराब नहीं करता। वीडियो देखो, पसंद आए तो लाइक करो। मैं तो नहीं बोलूँगा इतने चाहिए उतने चाहिए, पसंद आए तो लाइक करो, नहीं आए तो मत करो, टेंशन मत लो, खुश रहो, बाय। नमस्ते सर, कैसे हैं? प्रणाम, आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। अरे सर, ऐसा मत बोलिए। मैं बहुत परेशान हूँ सर। मैं क्यों? अपना दुख दुख भी किसी से नहीं बता पा रहा हूँ सर। मुझे बता क्या हो गया? सर पहले मैं अपने बारे मेरी में कुछ बता दे, कौन है तू? नाम मत बताना, कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, क्या उम्र है? सर मेरी उम्र 22 साल है। अच्छा। और मैं एक मतलब मिडिल भी नहीं बोल सकते, मैं उससे भी थोड़ा सा क्वालिटी, लो क्वालिटी का बंदा, मतलब लो क्वालिटी का फैमिली के घर से हूँ सर। हुँ। तो सर मेरे पापा होटल में काम करते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे बताते वक्त भी आंख में आंसू आ रहे हैं सर। आराम से बता, शांति से बैठ के बता और खुल के बता, तेरे को कोई जज नहीं कर रहा। हम भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हैं और हम भी कोई अमीर के चौधे नहीं हैं, ठीक है? जो भी तो है, हम आराम से बता खुल के, जैसे तो अपने सर भाई से मैं बात कर रहा है। अपनी अपनी गैमलिंग की बस शुरुआत से मैं बता रहा हूँ सर, शुरू से। बता बेटा। मतलब सर मैं जब थोड़ा दस मतलब मैं 12 साल का जब था ना सर, हुँ, तो मैं ये गेम मतलब खेलता था, लूडो। हुँ, हुँ, 3-4 लोग, दोस्त लोग मिलके खेलते थे लूडो। हुँ, उसके बाद 1-2 साल ऐसे मैं खेला, पढ़ने गया, खेला। और उसके बाद मैं धीरे धीरे से बड़ा होता गया। तो मेरी मम्मी मुझे देख देख के एकदम उब गई। उसके बाद हुँ, मेरे मामा रहते थे बम्बई में, हुँ, तो उनके पास मुझे भेजा गया। और वहाँ मैं काम वाम सीखा, एडिटिंग का अच्छे से किया सब कुछ। हुँ, हुँ, 3 साल में अपना वहाँ दिया, एडिटिंग मस्त एकदम सीख गया, मेरा 18-20 हज़ार सैलरी हो गया सर। हुँ, उसके बाद वहाँ मुझे 2-3 बंदे मिल गए सर, मेरे ऑफिस के। हुँ, 2-3 बंदे मिल गए, बोले कि यार तू क्या है, खेलता रहता है लूडो। तो मैं हुँ, फ्री का मतलब खेलता था, उससे पैसा भी नहीं लगता था। तो मैं, हुँ, वो बंदे बोले कि इस पे तू खेल और अच्छा अर्निंग होगा, तू क्रिकेट बैटिंग कर। हुँ, हुँ, तो मैं सर उसमें घुस गया, क्रिकेट बैटिंग में पहले मैं लगाया 20 रुपए सर। हुँ, हुँ, तो उसमें मुझे मिला ऐसे 20 का 40 रुपया मिला, फिर मैंने इसको 40 लगा दिया तो मेरा 80 हो गया। ऐसे ऐसे करते करते मैं 500 रुपया बना लिया सर। हुँ, हुँ।
तो मैं 2-3 दिन नहीं खेला, मैं सोचा 500 रुपये हो गया है, बढ़िया चलूंगा अपना, क्या नाम है उसको, वो करके अपना निकाल के, हम्म। और बढ़िया चलूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा। तो सर मैं बोला कि क्या 500 का भी 1000 बनाता हूँ। फिर वो हम्म। मेरा 500 रुपये इकट्ठा चला गया, मतलब एक ही बार में। हम्म। फिर सर ये हुआ कि मैं, तब फिर मेरे चुल मची मेरे को। मैंने उसमें हम्म। ट्रांसफर किए 1000 रुपये अपने अकाउंट से, पहली बार मेरे हाथ भी कांप रहे थे उस समय। मतलब किया मैं, 1000 रुपये किया उसमें, उसके बाद खेला, मैं जीता, 2000 रुपये जीता, मतलब थोड़ा भावा देते ना उस पे। हम्म। तो उससे मैं खेला सर, खेला, उसके बाद ऐसे ऐसे धीरे धीरे मेरे को लत ऐसे लग गई। और मेरे मामा जी मुझे बहुत मना किए कि ये मत कर, ये बहुत खराब चीज़ है, ये गंदी चीज़ है, ये लोग खेल, उनके पास पैसा, उनको खेलने दे, तू मत खेल। हम्म। मैं सोचा कि मैं कहाँ ज़्यादा खेलूंगा, मैं, मेरे ऊपर तो कंट्रोल है मेरा, मैं थोड़ी इतना मैं खेलूंगा। तो सर ऐसे ऐसे मैं खेलता गया, खेलता गया। ठीक है। फिर उस फिर उसके बाद क्या हुआ सर, मेरी जैसे शादी होने वाली, मतलब पड़ी मेरी शादी। तो मम्मी मम्मी बोली कि अच्छे से काम वाम कर रहा है, अभी सब कुछ हो गया है, हम्म। तभी इसकी शादी वादी, मतलब कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मेरे भाई सब शादी होके सब अलग हो गए हैं। बहन की भी अच्छा। शादी हो गई, हाँ बहन की भी शादी वो लोग कर दिए, पापा कैसे भी करके कर दिए। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई सर, 2 साल भी हो गए। और हुआ तो मैं सर वहाँ गेम खेलता था, तो मेरा सेठ देखते देखते एकदम परेशान हो गया था मुझसे। तो बोला भाई तू गेम खेल ले या तो फिर काम कर ले। सही बात है। तो मैं काम करता था, उसी गेम में घुसा रहता था, काम करता, एडिटिंग भी करता था जैसे सर। तो हम्म। वो देख देख के उब गया, एकदम गुस्सा हो गया। तो हम्म। मैं बोला सर, अरे मैं बोला जब मैं इसे क्रिकेट ट्रेडिंग से कमा ही रहा हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत कमा भी रहा था, ऐसा नहीं कि सब जा ही रहा था, मैं हाँ। कमा रहा था थोड़ा बहुत। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा क्या है, और मैं यही करता हूँ, अपना क्रिकेट ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैं ऑफिस को उसको धीरे धीरे अपना करके इसे छोड़ दिया, ऑफिस, इसके चक्कर में ऑफिस मेरी छूट गई। अच्छा। छूटी मेरी ऑफिस सर, मैं फिर क्या बताऊँ, उसके बाद मेरी उल्टी गिनती एकदम शुरू ही हो गई। कैसे? फिर मतलब कि मैं घर पे आया, हाँ। और मैं यहाँ पे अपना दूसरा काम चालू किया, क्या बोलते हैं इसको, अपना ये कारपेट का काम नहीं होता सर, ठीक है। कारपेट का काम सर चालू किया, 2-3 बंदे रखे। मेरा वो भी काम अच्छा चल रहा था। मैं एक 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 महीने या 15 दिन के लिए गेम को, मतलब मैं भूल गया था कि ये भी कुछ होता है, मतलब मैं अपने काम में एकदम बिजी हो गया, खाली समय नहीं मिलता था मुझे। फिर उसके बाद क्या हुआ सर, उसमें जब मुझे पहले पैसा मेरा मिला, पेमेंट मिला उसका, हम्म। अपना कारपेट का, तब मैं फिर बोला कि इसको इसमें डालते हैं, और जो ये जो मेरे बंदे काम कर रहे हैं, फिर मैं उनको दे दूंगा उसको, वो वाला पैसा जीता हुआ। और मैं उसमें घुसा, फिर हम्म। डाला मैं उसको, मेरा वो लॉस हो गया। तब अच्छा। फिर हाँ, मेरा वो लॉस हुआ सर, लॉस हुआ। उसके बाद मैंने फिर अपना शादी का जो चैन मिला था सर, हम्म। शादी का चैन मिला था, मैं वो गया गिरवी रखा उसको, चैन को गिरवी रखा। तो मैं, मतलब मेरे बीवी को मैं बता नहीं था कि मैं गिरवी रख चुका हूँ। जब मैं उसको हाँ। गिरवी रखा, उसके बाद उनका पेमेंट भी नहीं किया, जो मेरे यहाँ काम कर रहे थे, मेरे मतलब मेरे अंडर जो काम कर रहे थे। मैं सोचा वो जो पैसा मेरा, इनका ये जो लॉस किया हूँ बंदे का, मैं जीतूंगा तो उनका पैसा पेमेंट कर दूंगा इससे। मेरा वो भी पैसा चला गया सर, वो वो चैन का भी पैसा मेरा चला गया। फिर मेरी हाँ। बीवी आई अपने, मतलब अपने घर से आई, जहाँ मतलब शादी हुआ था मेरा, अपने क्या बोलते हैं उसको, मायके से आई। फिर हाँ। बोलती है कि अपना सब सामान चेक कर रही थी कि भाई देखो मेरा सब सही जगह पे है कि नहीं है। तो उसने हम्म। चैन देखा, तो उसका मतलब चैन जब देखा अपना सब वो निकाल के हम्म। सामान, तो चैन उसमें से गायब है। तो मैं हम्म। काम कर रहा था, मेरे पास आई, बोलती है कि मेरा चैन कहाँ है, मेरा चैन, बाकी सब मेरा चैन गायब है, उसमें से कौन लिया मेरा चैन। मतलब हम्म। मुझसे बोली, वो सबके सामने नहीं बोली, मम्मी पापा के सामने, किसी के सामने नहीं बोली, मुझसे बोलती मेरा चैन कहाँ है। तो हम्म। मैं बोला कि चैन तो उसी में रखा था, बोली इसमें नहीं है। तो वो सब सामान जितना था ना सर, तब हम्म। उठा के उसने फेंक दिया। अपना जितना भी रकम रखी थी वो सब उसी घर में, मतलब बाहर नहीं, घर में, हम्म। घर में सब फेंक दिया उसने। फिर मेरा शक्ल उसे वो देखने लगी कि तुम क्या कर रहे हो ये सब, कहाँ गया मेरा चैन, मतलब। तो मैं बोला कि मैं सट्टे में पैसा हारा हूँ, गैम्बलिंग में, मतलब गेम खेलता हूँ।
तो उसको उसका तो वो सब रोने लगी वहीं पे कि मैं बर्बाद हो गई, मेरा तुमसे आवारा से शादी हो गया हम्म। एकदम। मतलब मुझे बहुत झाड़ी वो। हम्म। वो अभी वो चाहे मैं अभी भी नहीं छुड़ा पाया हूँ, अभी वो गिरवी ही रखा गया है। तो मेरी बीवी बोलती है कि 8,000 मैं उसके अकाउंट में डाला था सर, तो अब भी बोलती है कि चलो 8,000 मैं वो निकालती हूँ और थोड़ा पैसा तुम कहीं से इकट्ठा करो तो मैं उसको जाके छुड़ाती हूँ। हम्म। पर सर मैं अभी एक आपको सुना ही नहीं पाया, मतलब मैं दिवाली का सीजन चलता है सर, उसमें पत्ते वाला जुआ होता है सर, कार्ड वाला। हम्म। कार्ड में भी सर मैं कम से कम 60,000 रुपये कार्ड में हारा था सर। आप विश्वास नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कि ये झूठ बोल रहा है, मैं कसम खा के बोलता हूँ सर अपनी, जिसकी भी कसम खिला लो, मैं 60,000 उसमें भी रुपये हारा था सर। पर वो चीज अभी उसको पता नहीं कि 60,000 वो भी हारा है। फिर मेरे जीजू का पैसा सर मेरे खाते में आता है। हम्म। मतलब कि उनका वो काम करते हैं, मतलब नाम नहीं लूंगा नहीं तो पता चल जाएगा। हम्म। मतलब उनको भी पता नहीं कि ये बंदा मेरा पैसा 22,000 रुपये 25,000 रुपये मैं इसके खाते में भेजता हूँ रोज, वो हार गया पैसा। मतलब मेरे खाते में कभी 100 रुपया 200 रुपया उनका आता है ना, दुकान का पैसा है वो, हम्म। उनका भी मैं पैसा इसमें लॉस कर चुका हूँ सर। अब फिर मैं सोचता हूँ कि अगर वो फोन करेंगे बोलेंगे भाई मेरा पैसा अभी जोड़ के सब इकट्ठा मेरे अकाउंट में डाल दो, तो मैं कहाँ से पेमेंट करूंगा सर। अब की बात बता रहा हूँ, मैं अभी भी खेलता हूँ सर, अभी छोड़ा नहीं हूँ सर उसको। फिर मेरा दिमाग एकदम शून्य हो गया सर, मैं क्या करूँ। मेरी बीवी बुलाती है चलो नहा लो, उसका भी ध्यान नहीं है, बोलती है चलो खा लो, गाना मतलब वो खाना गले से नहीं उतरता है सर मेरे अभी। क्या बताऊँ, मैं अभी इतना मतलब इतना टेंशन में हूँ। बाइक चलाता रहता हूँ, दिमाग कहीं और रहता है, बाइक कहीं और जा रही है सर। ना मैं, मगर फिर भी मैं सर अभी तक कोई नशा वगैरह सब कुछ नहीं। मैं बोला ये लत एक एक लत तो जा नहीं रही, एक लत अब अभी और नहीं पालना है सर। कैसे भी करके मेरा अभी इससे निकलना है, और फिर मुझे अपना अच्छी ज़िंदगी जीना है। और मेरा सेठ फ़ोन किया सर, पता है आपको? क्या? मेरा सेठ बोलता है कि भाई तू अगर यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, तू घर से ही काम कर। तो बोला कि पैसा मैं डाल रहा हूँ, पीसी वो कंप्यूटर ले ले और माउस ले ले अपना, और घर पे काम कर। व्हाट्सएप से वो उसका लिंक आता है सर। हम्म। बोलता है ऐसे ही मेरा, मैं सेठ से 50,000 रुपया लिया था, 50,000 अपने मामा से पैसा लिया था, और मेरे हम्म। चाचा मेरे अंकल हैं, हम्म। मैं वो सब जर्नी नहीं बताया। मैं अंकल मुझे दिए थे पैसा रखने के लिए, बोले कि मेरे जब बेटी की शादी होगी, बेटे की हम्म। शादी में होगी तो ये पैसा तुम रख लो और मुझे देना है। क्योंकि जो मेरे अंकल है ना, सगे अंकल नहीं है, मेरे पापा के दोस्त हैं वो। ठीक है सर। हम्म। तो बोलते हैं कि भाई ये पैसा मेरा रख लो, और वो पैसा तुम जब मैं अपने लड़के का शादी फानूंगा तब देना है। हम्म। तो उनका ही पैसा मैं कार्ड में हारा था सर। वो बोले कि भाई मेरा पैसा लाओ, शादी पड़ गई है। तो मैं बोलता हूँ कि अभी किस्त निकालूंगा, जो गांव में समूह वाला नहीं आते हैं सर, तब मैं आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा। उनके तो होश उड़ गए कि भाई मैं तुझे पैसा अपना रखने के लिए दिया था कि पैसा अपना गंवाने के लिए दिया था। हम्म। और सर मैं एक बात सर और बताना चाहता हूँ ना सर, हम्म। मैंने अपनी बता। माँ से मैं अपने माँ के 30,000 रुपये सर चुरा के भी हारा हूँ। तो मेरी माँ कैसे कैसे करके सर इकट्ठा करके रखी थी, मैं उनका भी पैसा हार गया लेके। तो बेटा तेरे को ऐसी जरूरत पड़ रही है सब करने की यार, जब तेरे को गिल्ट भी इतना हो रहा है और तेरे को लग भी रहा है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, तो मतलब तुझे कोई ऐसा ऐसी मजबूरी क्या लग रही है कि मम्मी के पैसे चुराने पड़ रहे हैं, बीवी के गहने पता नहीं बेचने पड़ सर रहे हैं? क्या ऐसा मेरे को हो गया सर ना, एडिक्शन इतना खराब हो गया सर ना, मैं क्या बताऊँ सर, मेरा अरे छूट ही एडिक्शन नहीं बहुत रहा। चीजों का होता है यार, लेकिन एडिक्शन का मतलब ये नहीं होता कि अपन मजबूर हो जाएं। एडिक्शन का मतलब ये होता है कि मेरे को होश है, ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा, चलो कर लिया। लेकिन तेरा तो ऐसा एडिक्शन है, कल को तेरा कोई बोल देगा कि भाई इसको इसको मर्डर करने के 5 लाख रुपए मिलेंगे, तो मर्डर भी कर देगा यार जुआ खेलने के लिए। नहीं सर, मैं ये सब काम नहीं करता हूँ सर, अरे मैं क्या कभी। करना, ऐसे ऐसे कोई तो 3 साल पहले बोलेगा कि माँ के पैसे चुराएगा, तू क्या बोलेगा, पागल है क्या, मैंने ऐसे काम जिंदगी में नहीं करे। तो फिर नहीं मर्डर से सर, भी क्यों मुझे पीछे हट रहा बहुत है तू? गिल्ट फील होती है सर। मैं सोचता हूँ ना सबके कर्ज माँ को, मेरी माँ बोलती है ना कि मतलब ऐसा हुआ था सर घर में, मेरा भाई मतलब दिया था माँ को पैसा रखने के लिए, और माँ ने पैसा वो रखा। और वो सर ये लाइन थोड़ा सा आप सर म्यूट कर सकते हो क्या? सब कर दूंगा तुझे बोलेगा, या ये नहीं वाला करूंगा, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा, पता चलना चाहिए। बोल। तेरे को कोई नहीं जानता, चिंता मत कर, कौन जानता है तेरे को? नहीं सर, आपका यूट्यूब थोड़ा फेमस हो गया सर। लंड है फेमस मेरा, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। बोल। बिना शर्माए नहीं बोल, जब सर, तेरे को काम करने में शर्म नहीं आई ना, तो बोलने में शर्म मत कर अब।
अब ये बात सर किसी को घर में पता नहीं कि वो पैसा मैं ही चुराया था सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर भगवान को तो इतना सब पता है ना, तब उधर क्या करेगा तू? भगवान को सब पता है कल सर को ये। तेरी माता जी का देहांत होगा, उनकी आत्मा को शांति मिल पाएगी क्या? वो कहीं से तेरे को देखेगी? ऐसे बोलते हैं ना कि देवता देखते हैं। नहीं सर, मैं अपनी माँ की शक्ल मतलब चेहरा देखता हूँ तो ना मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा आता है ना कि मैं क्या श्राद्ध के टाइम पे, हिंदू ही हो ना तुम? हाँ सर मैं हिंदू श्राद्ध हूँ। के टाइम पे बोलते हैं कि जो देवता होते हैं ना, देवता मतलब अपने जो बुजुर्ग जो अपने को सिद्धा वो स्वर्ग सिधार गए, जिनकी मृत्यु हो गई, वो हमारे घर में वापस आते हैं, तभी तो श्राद्धों पे खाना करते हैं। आज मेरी दादी का श्राद्ध है, आज मेरी माँ का श्राद्ध है, आज उनका श्राद्ध है। तो मगर भाई सर नहीं सर, मैं अपनी माँ का पैसा वापस कर दूंगा करना सर। ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। नहीं कर- खुद बिक जाना करना पड़ेगा। और थोड़ी सी हिम्मत करके अगर वही बता सके ना, तो जब तू छोड़ दे और कुछ जीवन में ऐसा कर ले कि जितना तूने हारा है उससे तू बहुत ज़्यादा कमा के दे दे, तब अपने आप को माँ के हाथ जोड़ के पैर पे हाथ लगा के कन्फेस भी कर लेना कि माँ, मैंने ये चुराए थे पैसे, मैं बहुत ग्रसित था इस आदत से, अब मैंने मेरे पाप धोना चाहता हूँ मैं, आप मुझे माफ़ करोगे? आप माफ़ नहीं करोगे तो मैं जीते जी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। और जब मैं आप अपने पापा का सर चेहरा देखता हूँ ना सर, वो होटल में काम करते हैं सर। तो भाई, अगला मेहनत तो कर रहा है ना, जुआ तो नहीं खेल रहा ना? तुम्हारा बाप तुमसे लाख गुना अच्छा है इस जगह। जुआ खेलने से घर बर्बाद ही हुए हैं, किसी का घर आबाद नहीं हुआ। इस बात को समझ तू। वो समझ रहा तो है मेरी बात? वो तो सर जुए का ABCD भी नहीं जानते मेरे पापा, कुछ भी नहीं जानते जुए तो के तेरे बारे को में। भी नहीं जानना था ना। तू लूडो खेल रहा हूँ, वो खेल रहा हूँ। अरे यार, जब तेरे को पता है कि मेरे घर की माली सिचुएशन सही नहीं है, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो तेरे को तो वो देखना चाहिए ना कि मैं कैसे मेरे घर परिवार वालों का जीवन अच्छा करूँ, कैसे मेरे माँ बाप का बुढ़ापा अच्छा करूँ। मैं सर अच्छा कर देता लेकिन मैं जिम्मेदारी तेरे को निभानी चाहिए थी, तेरे को ओनस लेना चाहिए था कि यार चलो, मेरा बाप गरीब रह गया, कम नहीं कर पाया, नहीं पढ़ पाया, होटल में काम करता है, लेकिन मेरे को मेरे बाप ने पढ़ा के छोड़ा है। मैं कुछ ऐसा कर दूंगा, अगला साला 8 घंटा काम कर रहा है, मैं 12 घंटे काम करूंगा। वो ऐसे काम कर रहा है, मैं वैसे काम करूंगा। जब नौकरी मैं में नाम मुंबई गया कमाता था ना अपना। सर, जब मैं मुंबई गया था मैं अच्छे से काम कर रहा था ना, तो मेरे पापा बोलते थे गांव में कि मेरा अच्छा लड़का अच्छा कमा रहा है सब कुछ। अब जब से मैं वो नौकरी छोड़ दिया ना सर, मेरी हालत इतनी खराब हो गई सर कि मैं क्या बताऊं। और उसमें बीबे का दवा कर रहा हूँ सर, मैं अब से नहीं बता सकता। मेरी वाइफ का दवा भी चल रहा है सर उसी में। मैं कैसे कैसे मेहनत कर रहा हूँ, इतना मेंटली हेल्थ इतना खराब हो चुका है सर, इतना खराब हो चुका है ना कि मैं क्या बताऊँ सर। तुझे क्या लगता है, तुझे क्या करना चाहिए अब? पर मैं इससे निकलना चाहता हूँ, बताओ कुछ नहीं, मैं ये बस सोच रहा हूँ कि मैंने मतलब पैसा कहाँ से दूं इन लोगों का, मतलब अपने जीजू का पैसा में आ रहा है, वो सब मांगेंगे मैं कहाँ दूंगा, अभी चाचा की शादी का मतलब वो भी मांग रहे, वो भी मैं कहाँ दूंगा, मैं मेरे गहने पड़े मैं वो भी कहाँ दूंगा सर। मैं यही सोच रहा हूँ कि सर वो 1-2 लाख का मतलब इतना जोड़ता हूँ ना सर, तो इतना पहुंच जा रहा है मेरा वो सब। मैं यही सोचता हूँ कि मैं कैसे दूंगा उनका। अभी क्या काम कर रहा है तू? सर अभी जो मैं काम करता हूँ ना उसका भी मुझे पैसा नहीं मिल रहा, क्योंकि वो जो मैं सेठ का पैसा लिया था अपना 50,000 रुपया, तो हम्म। वो काट रहे हैं वहां से, बस इसके लिए वो भी काम भेजते नहीं, वो भी काम नहीं भेजेंगे। बस कितना वही सैलरी? सैलरी कितना दे रहे हैं? सैलरी सर जैसे ना वो मेरा सैलरी नहीं है, मेरा ऐसा जितना है कि काम अगर करके दे मैं रहा है उतना मिल रहा है। हाँ मतलब अगर अगर मैं 70 कटआउट किया ना, इसका एडिटिंग किया, हम्म। तो मेरे को 1200 रुपये मिलेंगे। तुझे पता है तेरा जो तेरे को आती है एडिटिंग वगैरह, इसका स्कोप कितना ज्यादा है? बहुत सारी हाँ सर। फ्रीलांसिंग साइट्स है, एप्स है, जैसे अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, ठीक है? उसके अलावा भी यार और दो तीन है, मुझे नाम याद नहीं आ रहे उनके, तू बोलेगा मैं तो इंस्टाग्राम पे सर्च करके बता दूंगा। मतलब उन पे लोग भरे पड़े हैं, पाकिस्तानी लोग भरे पड़े हैं फ्रीलांसिंग काम के लिए, एडिटिंग करा लो, ये करा लो, साला लोगो बना दो मेरा, ये कर दो, वो कर दो। अपनी स्किल्स को सही जगह तो लगा, यूटिलाइज तो कर। सर मैं तेरे को उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तेरे को उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, ताकि तू फाइवर फीवर फाइवर FIVER, ये ले, याद आ गई बात। फाइवर, इन एप्स के अंदर भरे पड़े हैं ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हमको मिले नौकरी पे, हमको लोग मिले जो हमारा ये काम करके दे। और सर और ये मैंने खुद ने कमाए इस चीज से पैसे कॉलेज के टाइम पे। मेरे को सब आते हैं सर, ये लोगो वगैरह सब बनाने ना सर, मैं सब मुझे सब आता है सब एडिटिंग करने। तो मगर बेटा मैं सर तेरे को मैं काम, बोल। अब मैं पूरा सिस्टम भी रखा हूँ सर अपना काम करने के लिए ना। मैं हाँ। सिस्टम यहाँ पे जब आया था ना, तो सिस्टम में खरीदा था अपने, मतलब मम्मी से पैसा लिया था, मैं मम्मी बोली, मैं बोला मम्मी मुझे 18,000 रुपया चाहिए सिस्टम लेने के लिए, तब मैं तो जो अपना PC हल्का वाला नहीं आता है, 12,000 का 13,000 का आता है, हम्म।
वो सब मम्मी मुझे पैसा मतलब दी अपने पास से कि जाके खरीद ले तू और कर। उसके लिए पैसा उसने मुझे दिया। मेरा 50,000 रुपये ना, मतलब मेरे अंकल का 1 लाख रुपया था। मेरी माँ ने मेरे मतलब मेरा कर्जा उतारने के लिए 50,000 रुपये उसने और दिया कि ये लेके उनका मतलब मतलब मेरे भाई का भी हिस्सा लगता है ना सर उसमें। हम्म। 3 भाई हम लोग हैं तो मेरे भाई बोले कि पैसा किसी को देना नहीं है, तू अपना पैसा खुद रख। तो मेरी माँ छुपा के बोली कि ये लेके जा चाचा को दे दे, तेरा 50,000 और रह जाएगा बस। उसने दिया मुझे 50,000 कि ये कर्जा उतार दे उनका। तो मैं फिर भी अपनी माँ के साथ ना गद्दारी कर दिया सर, मैं उनका वो पैसा ले लिया ना। मुझे सबसे ज्यादा उसी का दुख रहता है सर, किसी बात का नहीं दुख रहता है। मेरा कर्जा है तो है, मतलब ये जो 30,000 रुपये लिया ना उसके लिए मैं रोज घुटता हूँ सर। रोज मैं उनका शकल चेहरा देखता हूँ ना तो रोज घुटता हूँ मैं उनके लिए। देख यार मेरी बात सुन। सबसे पहले तो क्या होता है, गिल्ट करना ही इनफ नहीं होता। सपोज कर तू बहुत दुख में है कि मैंने मेरी माँ के पैसे चुरा लिए, मैंने वो मेरे चाचा के पैसे हार गया, बीवी का वगैरह बेच दिया, लेकिन फिर क्या कर रहा है, कहीं से पैसे आए फिर वापस जुआ खेल रहा है, तो तेरे हाँ उस गिल्ट का हाँ कोई सर, मतलब नहीं है। यही हो रहा है सर बस। अरे तो तुझे पैसे खेलना क्यों है, तू मुझे बता, तू खेल के क्या क्या कर लेगा जब तू इतना नीचे 22 साल की उम्र में इतना नीचे गिर सकता है। तू सोच मेरी उम्र तक आते आते तू क्या कर चुका होगा यार। हाँ तुझे क्या सर लगता मैं है मेरी उम्र में आते थे तू तेरा कवर हो जाएगा जितना भी तेरा लगा है भाई, तेरा और, सर पे और इतना लॉस हो पहाड़ आ जाएगा। जाएगा, पहाड़। मैं कुछ मरना ही पड़ेगा सर फिर मुझे तो। तो फिर क्यों ऐसे काम करने अपन को, क्यों ऐसी नौबत आई अपने को। जो तेरी तेरी शादी एक तो इतनी जल्दी हो गई, उसके बाद भी हाँ अगर सर। तुम जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। पहली बात तो तेरी शादी होनी नहीं चाहिए थी, जुआरी की तो होनी नहीं चाहिए बहन, जब तक उसकी आदत ऐसी पड़ी हुई है। लेकिन अगर हो गई है तो कम से कम ये तो देख यार, कल मैं को कर मेरे ही को। नहीं रहा था सर, मैं कर नहीं रहा था। मम्मी बोली कर ले, मुझे मम्मी को थोड़ी पता है कि जुआ खेलता है कि क्या करता है। पापा को थोड़ी पता है कि ये मेरा लड़का जुआ खेल रहा था, वो खेल रहा है। कुछ नहीं तो पता है किसी को। मेरे भाई अगर आप जुआ खेल भी रहे हो तो कम से कम अब तुमने कुछ सोचा है कि यार मेरे को अब थोड़ा जिम्मेदारी लेनी है, मेरी शादी हो गई, मेरे को कल को मेरा बेटा बेटी होगा उसका मुझे देखना है, मेरे माता पिता का मुझे आगे देखना है। मैं अभी भी इतना कम कमा, पहली बात तो तेरे साथ एक प्लस पॉइंट भी है, चल उसकी बात बाद में करूंगा, अभी मैं कम कमा रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कमा रहा हूँ। कैसे मुझे आगे बढ़ना है, कैसे मुझे आज तेरा खर्चा तेरे अकेले के से तेरे दो जनों का तो खर्चा आ गया। कल को तुम्हारे घर वाले तुम पे डिपेंडेंट होंगे, तेरे पिताजी के हाथ पांव हमेशा तो सलामत रहेंगे नहीं, वो भी बूढ़े होंगे, वो भी रेस्ट करना चाहेंगे। तुझे तेरे माता पिता की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कल वो को सर तुम्हारे बूढ़े हो गए हैं, वो भी 65 या 70 साल के हैं सर, वो बूढ़े हो गए बता हैं। यार, बता यार। अगर वो 65-70 साल के आदमी, तो देखो तुम भी जानते हो ज़्यादा टाइम तक काम नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं वो भी निर्भर तुम पे होना चाहेंगे, भले से वो बात बोले नहीं तुमसे, लेकिन वो सर कोशिश। हो चुके होते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि इसके पास पैसा नहीं है, और नहीं तो हो गए होते। मेरे को काम, उनका काम करने का एकदम मन नहीं है सर। वो जबरदस्ती तो जाते हैं फिर काम तुझे करने। तुझे अब तुझे मतलब अगर इतनी सिचुएशन खराब है, तो तुझे क्या लगता है कि ऊपर से कोई मतलब देवता प्रकट होकर तेरे को बोलेंगे कि हाँ भाई अब ये राइट टाइम आ गया है, तुम अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो जाओ। अब तुम तुम्हारे घर वालों का देखो, अब तुम थोड़ा ये देखो कि तुम कैसे इस चीज़ को सही कर सकते हो। अब तुम्हें जुआ छोड़ना पड़ेगा। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना यार, रोटी खाता ना तू भी। तेरे को हाँ समझ में नहीं सर। आ रही, मेरा बाप जो है वो 70 साल का मेरा बाप हो गया, घर पे वो बैठना चाह रहा है, बिना मन के नौकरी पे जा रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो भड़वे कुछ काम ऐसा करना जिससे तेरे पास पैसे आए, जुए से पैसे आएंगे क्या तेरे पास? कैसी बातें करता है तू यार। ये तो तेरे को बस समझने की बात है। मम्मी के पैसे चुरा के अब मैं वापस में खेल रहा हूँ, अरे यार ये तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए यार। मेरा तेरा तेरा कितना लॉस होगा अब तक का सारा मिला के? सर मैं पैसा जोड़ता हूँ नहीं जोड़ता हूँ सर, मेरा हुआ होगा। मैं सही बताऊँ, अगर मैं पूरा जोड़ूंगा ना, मैं मेरे पास भी सेविंग भी नहीं है, सेविंग भी सब हार गया हूँ ना सर। सैलरी आती थी सब अपने मिला लिए। के बता, सब मिला के कितना सब होगा? मिला के दस मेरा लाख तो 10 लाख सर। नहीं 10 लाख नहीं हुआ होगा, सात उ, आठ उ, लाख हो, सात आठ आठ लाख लाख होगा ना? हुआ। तेरे से हाँ। 3 गुना पैसा आ रहा हूँ मैं। मैंने मेरे माँ हम्म, बाप के 1 रुपया नहीं चुराए। खुद के दम पे दे रहा हूँ, जब भी अक्कल आई ना छोड़ने की, खुद के दम पे हम्म, चुका रहा हूँ और खुद के दम पे चुका लूंगा। चाहे काउंसलिंग के पैसे लेके चुराऊं, चुकाऊं, चाहे यूट्यूब से चुकाऊं, चाहे मेरी तनख्वाह से चुकाऊं, चाहे कैसे भी हम्म। चुकाऊं, बहन से खुद के दम पे चुकाऊंगा। माँ माँ के पैसे मैंने भी नहीं चुराए आज तक, और ना मेरे बच्चों का हक खाया मैंने। और तू क्या सर कर रहा है, मैं माँ के पैसे चुरा चुका है, कल को तेरे बच्चों का हक आएगा ना, बीवी का हक खा चुका तू, बीवी के जेवर तू बेच चुका बिना बोले। माँ के बेचा तूने नहीं है पैसे सर चोरी कर तो। लिए, कल को बच्चे को बेच देना बहन, तेरे बच्चा होगा तो उससे के भी पैसे आ जाएंगे। काम सर सारे होते हैं ना जीवन में। बस सही बोल रहे हो सर। अब मैं आपसे सर 2-3 बार और मैसेज किया था सर, लेकिन आपने रिप्लाई किया था मगर आप भाई बात नहीं मैं, हो पाई आपसे। तुझे मेरा शेड्यूल पता रहता है, कैसा रहता है क्या हम्म। रहता है, मैं मैं एकदम आपका हर एक हमेशा वीडियो फ्री नहीं देखता हूँ रहता ना सर। यार। मैं हर एक वीडियो देखता तू हूँ मेरे आपका। गुणगान गाना बंद कर, तू पहले खुद मैं पे ध्यान सही दे ले। बता रहा हूँ सर, मैं आपका हर एक वीडियो अरे तो देखता हूँ। बहन, तो मेरे वीडियो देखना जरूरी है कि मेरा वीडियो देख के भी जुआ खेल रहा, तो मेरे मुंह पे तमाचा है ये तो यार।
सर बात सही, लेकिन फिर सर मैं जब से हारा ना सर, तब से मैं आपका वीडियो मतलब कि जब मैं अभी से आप 2025 से बनाना चालू किए हो ना सर, मैं देख रहा था लेकिन फिर भी मैं खेल रहा था सर। भाई मैं तो तेरे को एक बात बोल रहा हूँ, चाहे तू मेरी वीडियो देख चाहे तू मेरे को मत देख, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जुआ जब तक नहीं छोड़ेगा ना, तू तेरे खुद की जवानी खराब कर रहा है और अपने माता पिता का बुढ़ापा खराब कर रहा है मेरे भाई। हाँ सर, मैं तो छोड़ मतलब ना सर, पहले मेरी बात सुनो सर, एक बात और है मेरी। मतलब जब मैं ऑफिस में लगा था ना, और हम्म। जब मैं जुआ मतलब मैं जब 2-4 10 हज़ार रुपये हारा था, हम्म। उसके बाद मैं बोला कि आज के बाद मैं कभी नहीं खेलूंगा, ये पैसा देता ही नहीं, कभी नहीं खेलूंगा मैं। हम्म। मुझे क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं था। हम्म। फिर फिर मैं ऐसे धीरे धीरे, मेरे वो दोस्त लोग जो सर्कल में रहते सर, आज मैंने इतना 20 हज़ार जीता, आज मैंने 18 हज़ार जीता, आज मैंने पंद्रह अरे हजार उनकी माँ जीता चुदान देना, उनका बाप वेटर है क्या? हाँ या ऐसे ही ना? सर। मेरी बात हाँ का हाँ। जवाब दे, उनका बाप वेटर है क्या? नहीं सर, तेरा बाप नहीं। है ना? हाँ सर। तो भाई तेरे को वो माँ चुदाए अपनी यार, वो चूल्हे में जाए, तेरे को क्या मतलब उनसे 18 लाख जीता है, 18 हजार जीता है, चाहे 1800 जीता है। साला तेरे को ये देखना है ना कि आज मैं महीने के 20 हजार कमा रहा हूँ, तो मुझे कैसे 30 हजार का आदमी बनूं फटाफट में। तू सर। आज अपनी वाइफ के गहने बेच के बैठा है भाई, तू सोच, इमेजिन कर, अगर तू तेरी वाइफ को उसी जगह अगर गहना ला के देता तो कितनी खुश होती। आज जो तक मैं सर उसको ना 1 रुपए का कुछ खरीद के नहीं लाया हूँ सर, देने के लिए कितनी गलत कुछ बात है ना। शादी हुई थी ना सर, सब देते ना ऐसा, मैं कुछ भी उसको नहीं दिया, कुछ भी 1 रुपए का नहीं दिया हूँ। तो मेरे भाई तेरे को ये बातें मेरे को नहीं बतानी पड़ेंगी, तेरे खुद के मन में आना चाहिए। एक टारगेट बना, छोटे छोटे टारगेट्स बना, कि 3 महीना में मेरे को एक बार इतनी सेविंग करनी है। अब जो तेरी ईएमआई वीएमआई जा रही है, जाने दे, सारी चीजें होने दे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बैंक से जब कोई लोन तक नहीं है सर मेरा, बैंक से कोई लोन नहीं, मतलब ऐसे सब, बस ऐसे सबको देना 10 हज़ार, किसी को किसी दे को देंगे, 20 हज़ार। मिलके देंगे, लेकिन पता है क्या होगा भाई, जब तक ये हम्म, आदत नहीं सुधारेगा ना, तो देने लायक बन नहीं पाएगा तेरे पास, जब नहीं तक बन पैसे पाऊंगा जुड़ेंगे नहीं ना। वो सर। वो जुड़ेंगे। जो 20 हज़ार रुपये जो मैं हारा हूँ ना सर, अभी 2-3 दिन में हारा 20 हज़ार रुपये, ये फालतू का, मैं दो दिन में 20 हज़ार रुपये हारा हूँ। तो मेरे ये वाला भाई अब मुझे बता, 20 हजार रुपये तू हार रहा है, तू अभी बोल रहा है कि एक के 10 हजार देने थे, उतने देने थे, वो 10 हजार रुपये तो किसी को दे नहीं सकता था। सर वो ना, वो पैसा मेरे जीजू का था, मतलब कि वो मुझे बोले कि पैसा जब इकट्ठा हो जाएगा 30 हज़ार रुपये आपके पास, तो मुझे फोन करना, फिर मेरे में ट्रांसफर कर देना। मैं बोला कि जीजू के पैसे हैं, मैं कुछ इससे बना लेता हूँ, हम्म। उसके बाद फिर मैं उनका पैसा 20 हज़ार 30 हज़ार जो है अपना वापस कर दूंगा। बना दिया तूने, बना तो लिया ही ना, चूतिया बना दिया ना, क्या टेंशन है। अब मैं चूतिया बन गया उसमें सर अब। तू नहीं बना, तूने तेरे जिया जी को चूतिया बना दिया, उन्होंने विश्वास करके तेरे पे दिया। अब इससे क्या मेरे होगा, सर। तेरी तेरी जो बहन की इमेज है ना, वो भी खराब होगी, कल को चीजें पकड़ में आएंगी तो। हाँ सर। समझ ना इन चीजों को, पता है क्या होता है। हम्म। अगर तू सही रास्ते पे चलेगा, अगर तू साफ नीयत से काम करेगा, अगर तरीके से चलेगा ना, तो मेरे भाई तेरी उम्र कुछ भी नहीं है आज की तारीख में। तू हम्म। 22 साल तू 22 साल का लड़का है, तेरे पास बहुत टाइम है चीजें सही करने का। क्या और पता मेरे तू 7-8 साल के अंदर काम करके 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 तेरी उधारी उधारी सब जीरो कर दे, और जब तेरे पे जिम्मेदारी आने लगेंगी माता पिता की, बच्चों की, तब तक तू इतना कैपेबल हो जाए कि तू उनका भी भरण पोषण अच्छे से कर पाए। जुए की आदत तेरी छूट भी जाएगी और तेरे हाथ में भी कुछ पैसा बचेगा, सेविंग भी होगी। कल को फिर तुम नई चीजें भी सोच सकते हो कि यार हम जिंदगी भर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में रहे हैं, आज हमारे घर में पहला 4 व्हीलर आ रहा है, पहली गाड़ी आ रही है। आज हमने हमारे पुराने मकान को बेच के नया मकान लिया है, थोड़ा सा बड़ा, कुछ रुपए ऐड करके। लेकिन ये जो सपने देखोगे ना आप, ये जुए से कभी भी पूरे नहीं होंगे, उसके लिए साफ नीयत की जरूरत है, और उसके लिए ना मेहनत की जरूरत है मेरे भाई। हाँ सर, मेरे भाई लोग अभी सर जैसे कुछ भी खरीदते हैं, उनके पास पैसा है, अलग है, वो हमसे अलग हैं दोनों लोग। तो मेरी बीवी बोलती है, देखो उन लोग ये खरीद लिए, वो खरीद लिए, तुम क्या कर रहे हो, अभी अपनी जिंदगी में इतना तो पीछे उनको जा मत रहे देख, हो। नहीं नहीं, तू उनको मत देख, तू खुद को देख। क्या तू तेरे पास्ट से बेटर है क्या? क्या तू तुम्हारे भूतकाल वाले वर्जन से तुम आज की तारीख में बेटर हो या नहीं हो? अगर तुमने 4 दिन पहले जुआ खेला और आज 4 दिन तक तुमने जुआ नहीं खेला, तुम सही हो। अगर तुमने आने वाले 8 दिन में नहीं जुआ खेला, तुम इंप्रूव कर रहे हो। लेकिन अगर तुमने फिर से जुआ खेल लिया, तो पुराने वाले और तुम्हारे वाले में कोई फर्क नहीं है। और उसी तरीके से जो तुम्हारी पहले कंडीशन थी और आने वाले टाइम में कोई कंडीशन है, उनमें भी कुछ चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा सर, मैं देखा ना, ये जब मैं ये 20 हज़ार रुपये हारा ना सर, इससे इससे पूरा कंफर्म हो गया कि अगर मैं 20 हज़ार मतलब हार सकता हूँ, तो मैं कुछ कभी नहीं रिकवर कर सकता हूँ सर। मैं इसके लिए वीडियो का सहारा, कुछ भी सहारा, मैं बोला कि अपनी बीवी से बोला आज कि ये मैं फोन, ये आज इसे ये फोन मैं यूज नहीं करूंगा, मैं कीपैड फोन खरीदूंगा, मैं कीपैड फोन चलाऊंगा, मैं ये फोन नहीं चलाऊंगा। समझे यार सर आप। मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल, कीपैड लेना चाहे नहीं लेना चाहे, यूपीआई ब्लॉक करना चाहे नहीं ब्लॉक करना चाहे, ये सारी ना चीजें तब काम करती है जब आपकी नीयत साफ हो।
हाँ सर, ये है ना? बात तो सही है आपने आपकी। यूपीआई ब्लॉक कर दिया, फिर आप वापस से बैंक में फोन करके जाके बोल रहे हो सर मेरा यूपीआई अनब्लॉक कर दो, तो कोई मतलब नहीं रहा ना। नहीं सर। आपने कीपैड का फोन ले लिया, तुम्हारी वाइफ सो रही है, उसके फोन से तुमने आईडी में डाल दिए पैसे और फिर हाँ उसके सर, आईडी से ये खेल बात लिया, फिर तो, क्या हाँ सर, करेगा? ये बात एकदम राइट बोले हो आप। मैं उसके भी मोबाइल से अपना आईडी मतलब लॉगिन करके खेला हूँ सर। ये तो ये बात सही तो बोले हो क्या आप। होता है, देख मेरे भाई, जब तक नीयत साफ नहीं होगी ना, जब तक आप ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं करोगे, जब आप सोचोगे कि हाँ भाई मैं अब पूरी तरीके से मैं नंगा हो चुका हूँ, मैं पूरी तरीके से चुल चुका हूँ, अब क्या करना है साहब, अब मुझे मेरा जो घर है, अब जो मुझे जो मेरा जीवन है उसको मुझे सही करना है, जो मैंने रायता फैलाया है, जो मैंने हगा है ना, वो मुझे खुद को ही साफ करना है, ताकि मेरे घर परिवार वाले इसमें परेशान ना हो मेरी वजह से। तू खुद हाँ सोच, सर, तू खुद सोच, ये बीवी बात को धोखा सही दे है। चुका, माँ को धोखा दे चुका। सबको अब धोखा दो दे दो दिया जने सर रह रहे मैं। हैं, एक तो पिताजी और सबको आने वाली दिया। औलाद, है ना? हाँ सर, हाँ और सर। 22 साल में अगर तुम्हारा ये हाल है तो बाद में तो तुम पता नहीं क्या क्या कर दोगे यार। अगर ये चीज नहीं छोड़ी ना, तू सोच, इस उम्र में इस आदमी ने तेरे से चोरी करवा दी, झूठ बुलवा दिया, अगर 10 साल तक तू ऐसा खेलता रहा तो पता नहीं तू क्या कर जाएगा यार। क्या पता सही बात। भगवान ना करे तेरी बहन का घर टूट जाएगा तेरी वजह से, जिस वजह से तूने सही, पैसे लिए, नहीं जानता क्या? सही बात है सर। है ना? आप सही जैसा बात है। करते हो वैसा भरते हो, आज आपने अपनी माँ के साथ चोरी करी है, कल को तुम्हारी औलाद भी जुआरी होकर तुम्हारे घर में चोरी करेगी, फिर कहाँ जाएगा तू? फिर तो जीते जी मर जाएगा। हाँ सर। समझ रहा है मतलब तू? मेरे भाई लोग ना एक गुटखा भी नहीं खाते। वो लोग जो पान मसाला आता है ना, वो कुछ ये सब जुआ जपाड़ी वो लोग कभी करते ही नहीं है। मेरा भाई खुद का अपना धंधा कुछ भी करता रहता है, कुछ भी कहीं से भी पैसा इकट्ठा करता रहता है। उसकी वो लोग ना इतना अच्छे हैं ना, इतने सर अच्छे हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। मैं ही एक पता नहीं कहाँ से ये सब पैदा हो गया इस घर में अपने। जो भी तू हुआ है तेरे को खुद को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सब कुछ सही करने की। समझ में आई मेरी को बात? तेरी तेरी उम्र अभी बहुत छोटी है, तेरे पास बहुत टाइम है चीजें सही करने का। बस ये हो सकता है कि तू 3 साल की जगह 5 साल में चीजें सही कर दे, लेकिन सही करने के लिए तेरे को ना हर एक दिन रोज अपने आप पे काम करना पड़ेगा भाई। सही बात बोल रहे थे। रोज काम करना पड़ेगा, डेडिकेटेडली काम करना पड़ेगा, और अपने आप से वादा करना पड़ेगा जो मैंने कर दिया वो कर दिया, मैं जुआ नहीं खेलूंगा तो नहीं खेलूंगा, काम खत्म, बात खत्म। मैं ऐसे 3 4 दिन जुआ नहीं खेला था सर ना, तो मैं मुझे चुल मची रहती, देखता हूँ स्कोर क्या हुआ, ये टीम कितना बनाई, वो टीम कितना यार बनाई। तेरे को ऐसा नहीं ऐसे तो लगता क्या कि करते मेरे को? करते हाँ। ऐसे तो करते करते मैं सोचता हूँ कि ये जैकपॉट उड़ेगा, वो जैकपॉट उड़ेगा, इसमें ये टीम ऐसे करेगी सर। यही बस, मैं क्रिकेट अगर ना देखूँ ना, मेरी पूरी जिंदगी समर जाए सर। भाई तेरे जीवन का तो जैकपॉट उड़ा ही लिया, अब तो हाँ तेरे घर सर। परिवार वालों का, बीवी और माँ का तो जैकपॉट मत उड़ा भाई। है हाँ ना? सर, ये, हाँ ऐसे सर, ये। जैकपॉट को आग लगाने दे। तू अपने आप को हम्म। देख भाई, 22 साल की उम्र में मैं तो नहीं कमाता था, मैंने 24 साल की उम्र से कमाना चालू करा था। अगर तू नहीं सर, बाईस मैं साल की तो उम्र में ऐसे कमा रहा है ना, मेरी बात सुन, पहले अगर से कमाना शुरू कर दिया था मैं। अगर कमा रहा है ना तो उस चीज को हम्म। सही जगह पे, डायरेक्शन पे लेके जा, ताकि बाय द टाइम तू मेरी उम्र में आए कम से कम तू 1 लाख 1.5 लाख रुपए का आदमी बने। हालांकि उससे हम्म। ज्यादा भी बन सकता है, 1 लाख 1.5 लाख में इस तरीके से बोल रहा हूँ क्योंकि तू अभी ज्यादा ढंग का काम नहीं कर रहा, छोटा मोटा काम कर रहा, तो मैं तेरे हिसाब से बता रहा हूँ, तेरे लिए 1 लाख 1.5 लाख हाँ सर। बहुत होंगे और अच्छे भी होंगे, हम्म। लेकिन उस उसके लिए तुमको एफर्ट तो करने पड़ेंगे ना सर। सही तुम्हारी बीवी भी मेरा तुम्हारा सर। कब तक साथ देगी यार? कब तक हाँ साथ सर, देगी ये वो? बात, मेरी बीवी सर मेरा अभी तक बहुत सपोर्ट कर रही, इतना फिर सपोर्ट कर रही सर ना कि इतना कोई नहीं करेगा। वो बहुत सपोर्ट कर रही, चलो आज नहीं तो कल अपना दिन आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। कहाँ से आएगा जब मैं पैसा रोज का रोज हार रहा हूँ, तो भाई कहाँ से अपना दिन आएगा। तब आएगा, जब आएगा जब तू जिस दिन मन बना लेगा ना कि हाँ मुझे नहीं खेलना क्रिकेट में हम्म। यार, कोई जीत रहा है कोई हार रहा है, आग लगे ना क्रिकेट में, पर वो मतलब क्या, क्या क्रिकेट की वजह से तेरा घर चल रहा है क्या? नहीं चल रहा ना। नहीं सर, मैं तो बस वो जितना शौक, पैसा लॉस किया हूँ, क्रिकेट में ही लॉस किया हूँ सब तो पैसे सर। अभी वो चीज, वो चीजें उनको छोड़ दे जिनकी वजह से तेरे घर परिवार में तूने नुकसान करा है। क्रिकेट अगर उनमें से एक रीजन है तो आग लगे ऐसे क्रिकेट को। कोई मर नहीं जाएगा क्रिकेट नहीं देखेगा तो। और ना हाँ तेरा कोई, तू कोई रणजी का प्लेयर हो रहा है जो तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तू देख रहा है गंभीर के सामने मेरा नाम आ जाए, आईपीएल में मेरा नाम आ जाए। हाँ सर, ये बात अपने तो राइट काम बोल रहे धंधे हैं। पे ध्यान दे, अपने लोग लुगाई पे ध्यान दे, माता पिता की सेवा कर। उनका क्यों, उनका बुढ़ापा खा रहा है तू? क्यों उनकी हाय लेके जाना चाहता है तू? वो सही बात आदमी, है। आज मैं एक वीडियो डालूंगा एक मुस्लिम आदमी की, उससे बात हम्म। हुई थी, उसके पिताजी को पैरालिसिस हो गया था, ठीक है? हाँ हाँ। उसने खूब मेहनत करी, अपनी हम्म। दोनों बहनों की शादी खुद करी, बाप से 1 रुपया नहीं लिया, घर बना के दिया पुराने घर से बड़ा, 4 5 6 गुना बड़ा घर बना के दिया, ठीक है? हाँ। लेकिन बाद में जुए की लत में घुस गया, उसके उसका जो पिताजी है ना वो सदमे से मर गया, उसका बाप, तेरे को पता है कि मेरे मेरा बेटे ने जुआ मेरे खेल लिया? पापा भी अगर सुनेंगे ना सर, तो मैं उनको इसके लिए नहीं बताता ये सब। मेरी माँ और पापा को मैं नहीं बताता हूँ कि मैं जुए में इतना पैसा लॉस किया हूँ। मेरी माँ तो ऐसे ही मर जाएगी कि मेरा पैसा तू ही तो चुराया नहीं है। करना ना अपन को काम ऐसा, बिल्कुल नहीं काम करना। हमको हम्म। ऐसा काम करना है कि मेरे पिताजी जब तक जिंदा है, मुझे
को एक गाड़ी दिखानी है कि साहब देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारी मेहनत से आज 4 व्हीलर लेके आया है, या पापा ये मकान बेचो, मैं लोन ले रहा हूँ, आज मैं लोन के लिए एलिजिबल हो रहा हूँ, अपन बड़े मकान में चलेंगे। जिस आदमी ने जिंदगी भर गरीबी देखी है ना मेरे भाई, अगर तू 4 दिन उसको सुख के दिखा देगा ना तो तेरे पाप अपने आप धुल जाएंगे। सही बात बोले लेकिन सर। लेकिन उसके लिए तेरे को आदमी बनना पड़ेगा। आदमी का मतलब साफ नियत का आदमी, घर का आदमी, जो खुद से पहले अपने घर परिवार वाले के लिए सोचता है, जो ये देखता है कि यार इनके लिए मेरे को करना है, इनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, बहन चोद इनका मुंह नहीं बनना चाहिए कि यार हमको ये चाहिए था लेकिन आज हमारे पास पैसे नहीं है। ऐसा आदमी बन, बहन चोद सही। ऐसा आदमी बन। लेकिन सर वो तब मेरे बनेगा जब लिए, तू जुआ छोड़ेगा। मैं ये 2-3 साल जब से मैं अपने मुंबई में जब से गया, पैसा वैसा कमाने लगा ना सर, मैं तब से इतना ज्यादा खराब हो गया सर ना कि मैं क्या बताऊं। देख खराब सब होते हैं, हम सब ने गलतियां करी है, तूने जल्दी कर ली, मैंने लेट करी थी। लेकिन जब मैं सुधर गया हूं तो तू तो क्यों नहीं सुधर सकता यार। बात और मैं तो सच सही बता है। रहा हूँ, जिस हिसाब से तू बोल रहा है मैं गरीब परिवार का आदमी हूँ, ये हूँ, उसके हिसाब से 8 लाख रुपए बहुत होते हैं। 8 लाख रुपए हार गया, कोई बात नहीं। लेकिन अपनी आमदनी इस हिसाब से बढ़ा, अपना काम इस हिसाब से सही रख कि ताकि ये जो 8 लाख रुपए हैं ना सिर्फ तू इनको कवर कर ले, बल्कि उसके उपरांत भी पैसे कमाए, सेविंग करे, अच्छे इन्वेस्टमेंट में लगाए, थोड़ा बहुत घर परिवार वालों पे खर्च करे, उनको अच्छे अच्छे टाइम दिखाए। कितना अच्छा होगा, तेरी एनिवर्सरी आएगी और तू बीवी को लेके देगा सोने की चेन, इस महंगाई में जबकि सोना ऐसा बढ़ रहा है। हाँ तो सर, अभी मैं उसके लिए उसका चीजें नहीं छुड़ा चीजें पा ना, रहा हूँ सर। उसके लिए तेरे को चीजें अपने मन में खुद बदलनी पड़ेगी, एक अच्छा डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आज खेल लिया फिर चलो 10 दिन बाद खेल लिया, 15 दिन बाद खेल लिया। भाई देख, गू एक बार खा चाहे 6 बार खा, अगर गू खा ली तो गू खा ली। सही बात है सर ठीक है ना। आपकी। तो सर आप थोड़ा जिम्मेदारी लो, आपने खुद के जीवन की माँ चोद रखी है, तो कम से कम ऐसा देखो कि जो लोग मेरे पे डिपेंडेंट हैं, कम से कम मैं उनका शराब तो नहीं लूं। उनकी जिंदगी को खराब कर रहा हूँ, उन्होंने कोई पाप करे हैं क्या कि जो तू साला विभीषण बन के घर के अंदर उनका घर खराब कर रहा है। सही बात। है सर ना अभी यार। पता है आपको, जैसे जो मेरे ऑफिस में मुझे बोलते थे कि मैं 18,000 जीता, 17,000 जीता, आज वो लोग भी ना सर, आप मेरी बात नहीं मानोगे ना, आज वो लोग भी बंदे 20-20 हजार का बेट लगाते, आज भी लगाते वो लोग। और मेरे पे फोन करेंगे ना, बोलेंगे तू खेलता है कि नहीं खेलता है, मैं तो इतना खेला इतना हारा, ये सब ना सर बताते रहते वो लोग फोन तो करके। भाई यार एक बात बता, उनके बताने से क्या तू मजबूर हो गया क्या? वो क्या तुम्हारे कुल देवता हैं क्या जो बताएंगे तो तेरे को बात माननी पड़ेगी उनकी? नहीं सर, ये कैसी बात बातें करता है सही। यार। वो बताएंगे तो वो तो बताएंगे भाई मैं मर्डर करके आया हूँ, तो तेरे को लगेगा यार मैं भी ये करूँ, मजा तो आएगा यार। नहीं सर, हैं? वो लोग ना ऐसे जैसे हिंट कराते दिमाग में ऐसा, मतलब अगर अरे तुम यार कोई। क्या चूतिया आदमी है बहन जो, तेरे को वही लोग मिलते हैं क्या बातें करने के लिए, देखने करने के लिए? तू वो नहीं देखता क्या बहन वो आदमी ये बन गया, उसका बेटा वो बन गया, उन लोगों से मोटिवेशन नहीं मिलता क्या तेरे को? सर वो भी मिलता है, अभी मेरी फिर बीवी बोलती है कि पुलिस का फॉर्म आया, अभी तुम्हारी उम्र है, भर दो, पढ़ो यार वो तो कम से बोलेंगे कम। भाई मैं तो कोठे पे हाँ। जाके आया, तू भी जा या फिर जा। वो बोले मैं तो गांड मरा के आया हूं, तू भी मरवा ले जा। क्या नहीं चूतिया सर। बातें करता है क्या बहन तेरे को मोटिवेशन भी इन लोगों से लेना है कि मेरी बातों में फिर मेरे दिमाग में ऐसा आ जाता है वो आ जाता है, फिर तो तू किस बात का आदमी हुआ यार फिर? अगर ऐसे लोगों से तुम ड्राइव हो जाते हो तो फिर तुम किस तरीके के इंसान हुए यार? तुम्हारा तो कोई सेल्फ स्टैंड ही नहीं है मतलब। कल को तेरे को घर पे कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, तुम्हारी तो कोई बकत ही नहीं है यार, तुम किस मुंह से डिसीजन लोगे साला? तुम तो खुद लोग जो बोलते हैं उसके उसके वैसा तुम्हारा मन हो जाता है चीजें करने का। सही बोल रहे हैं सर। सही तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन तेरे को दिमाग में घुसनी चाहिए कि इन चीजों से कुछ नहीं होगा। और एक बात ध्यान रख ले तू, अगर इस फोन कॉल के बाद भी तूने जुआ खेला तो फिर तेरे को कोई नहीं बचा सकता। फिर तेरे को कोई हम्म, भी नहीं बचा सकता भाई, क्योंकि मैं अगर आधे घंटे से गला फाड़ रहा हूँ तेरे पे, तो कम से कम हम्म, कहीं ना कहीं तेरे को चीजें समझ में आनी चाहिए कि चीजें खराब हैं। हम्म। कौन से स्टेट में रहता है तू? उत्तर प्रदेश? हाँ सर। मैं राजस्थान में रहता हूँ। 500 किलोमीटर है दूरी। 500 हम्म, किलोमीटर में अगर सिचुएशन सेम रही हुई है ना दोनों भाइयों की, एक साइड एक तरफ हम्म। एक टाइम पे, तो इसका मतलब ये कॉमन चीज़ है, इसमें नुकसान ही होगा। और कॉमन हाँ चीज़ है सर। कि इसका एडिक्शन लगता है, और कॉमन चीज़ है कि बटबटी आती है मन में कि हाँ खेलूं खेलूं खेलूं। लेकिन लोग सुधर रहे हैं, लोग छोड़ते हैं, लोगों ने छोड़ा है सक्सेसफुली। और अब तेरे पे डिपेंड है तुझे कब छोड़ना है, कितने टाइम बाद छोड़ना है। मुझे सर, मैं अभी अब से ही छोड़ने वाला हूँ सर। छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ इसलिए सर। छोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि क्या होता है, जीवन जो होता है ना, वो एक जर्नी है। आप लाइफ में आए हो, हम्म, धरती पे आए हो, आपने बचपन अपना निकाल लिया, आपकी जवानी का टाइम चल रहा है। कल को आप थोड़े हम्म। जिम्मेदार होंगे, आदमी बनोगे, वयस्क बनोगे, फिर आप बूढ़े हो जाओगे, फिर आप चले जाओगे इस दुनिया से। तो इस सही बात। जब तक इस टाइम होराइजन में हो, आप कम से कम कुछ ऐसे काम कर दो कि आने वाली जो पीढ़ी है वो आपको गालियां ना निकाले, बल्कि एक कंफर्ट लेवल
उनके लिए तुम ऐसा बना के जाओ, वो लोग बोले कि साहब ये हमारे दादा हुए थे, ये हमारे पिताजी हुए थे, इन्होंने खूब गरीबी देखी लेकिन हमारे लिए सब अच्छा करके चले गए। अपन को काम ऐसे करने हैं भाई। समझा तू मेरी बात? हाँ सर। अब मैं रखता हूँ। सर किसी से दुख बताने लायक है ही नहीं ना, किसी बताऊं मैं, इसी में मैंने कोई इतना बात नहीं, परेशान कोई था। बात नहीं, भगवान करे तेरे को जीवन में आज के बाद कोई दुख नहीं मिले, लेकिन सबसे पहले तेरे को अपनी नीयत को इस हिसाब से साफ रखना पड़ेगा कि कोई तेरे को बोले भी ना, तेरे दोस्त बोले कि भाई कल तो मैं 20,000 जीता, तो भाई इतना ध्यान रखना, वो 20,000 जीता तो तेरे पे 20 रुपए खर्च नहीं करेगा। लॉस भी उसका है, प्रॉफिट भी उसका है। अब अगला आग में जाए, चूल्हे में जाए, तेरे को क्या मतलब यार? सर मैं आपको ना 6 महीने बाद फोन करूंगा, जब मैं जुआ एकदम छोड़ चुका रहूंगा सर ना, मैं एक वेट बार आपसे करूंगा बात तेरे कर। फोन का, लेकिन हाँ सर। इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, पहले डायरेक्ट फोन किया तो ब्लॉक कर दूंगा, ठीक नहीं सर, नहीं है? नहीं, एक भी फोन कभी नहीं जाएगा सर अरे ऐसा आपको, कुछ नहीं है, अब। मजाक कर रहा हूँ। ध्यान रख मेरे भाई, तू बहुत छोटा है, तेरे को हाँ बहुत सर। चीजें देखनी है अभी, और तुझे बहुत नाम कमाना है, लेकिन उसके लिए प्लीज एफर्ट इस हिसाब से कर कि कल को तू पथभ्रष्ट ना हो। ये मैं बहुत यूज करता हूँ मैं वर्ड, लेकिन हम्म। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा जीवन जो है, मुझे मेरे घर परिवार वालों को, बीवी को, कल को मेरे होने वाले बच्चों को, मेरे जीवन की तरफ से, जीवन की वजह से कल को परेशानी और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। अरे और सर, एक एक दिन में ना बिना खाना, मतलब खाना की, जैसे मुंबई में मैं था सर, बम्बई में जब मैं था ना, तो जब पैसा सब हार जाता था, तब मैं सोचता था कि एक महीना कैसे निकलेगा, तो मैंने भाई से पैसा एक बार मंगाया था 10,000 रुपये। ऐसी सिचुएशन आ जाती है इसमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहाँ से निकलेगा ये चीज? सब सही हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, तू सही ठीक है कर सर, लेगा, मैं। लेकिन खुद पे विश्वास रख, ठीक है? और ठीक खुद है को सर। स्ट्रांग बना। और हाँ दूसरा, हाँ। तेरे दोस्त लोगों को जीवन में क्या चल रहा है, तेरे दोस्त लोग क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, अगर कोई दोस्त तेरा जुआ खेलने के लिए प्रेरित तेरे को करता है, तो सबसे पहली बात, वो तेरा दोस्त है ही नहीं, वो तेरा दुश्मन है। नहीं क्या? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। समझा? तो उनको सबसे पहले तो दोस्त मानना बंद कर, हम्म। और अपने काम पे ध्यान दे, जीवन पे ध्यान दे, और कुछ अच्छा कर लाइफ में, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। चल ध्यान रख अपना, रखता हूँ मैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है।